अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे लगता है कि ना हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, कोई भी काम करने लगती है ना, वो उनकी उनकी जो हरकतें हैं ना, उनसे उससे फील होता है कि ना ये इस वक्त पैनिक का शिकार है। और मिनट टू मिनट डिसीजंस लिए जा रहे हैं, देखा जा रहा है। और इसी वजह से उनके साथ अभी उनका अभी तक कोई काम जो 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 चीज़ें उन्होंने करने की कोशिश की वो बैकफायर कर गई हैं। आप देख लें, पिछले 2 साल में उन्होंने जो चीज़ की है, आप उनकी जहानत का अंदाज़ा इस बात से लगा लें। अब ये जो शहर बानो नकवी साहिबा का ये जो इशू हुआ है, ठीक है, इशू तो नहीं था ये एक बड़ा अच्छा काम किया था उन्होंने, उस खातून की जान बचाई थी, ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि खातून की जान बचाई और वो एकदम थोड़ा सा लाइमलाइट के अंदर आ गई। लोगों ने समझा कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लोग अप्रिशिएट कर रहे थे उन्हें। और फिर हल्का सा मीडिया ने भी हीरो बना के उनको पेश किया। और उसी वक्त फिर हमारे चीफ साहब ने देखा कि यार मेरी रेपुटेशन इतनी, ऑब्वियसली उनकी पाकिस्तान के तारीख के लीस्ट पॉपुलर आर्मी चीफ है वो। तो उन्होंने सोचा कि चलो जी मैं भी फौरन पहुंचता हूँ, तो वो उधर पहुंचे। उन्होंने हाथ रखा सर पे उसके, और ठीक है, एवरीथिंग वाज फाइन, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद क्या हो गया कि वो चीजों को फिर ओवरडू कर गए वो। आप अब देखें ना, एजेंसीज पूरी दुनिया की होती हैं, ठीक है। अगर उन्होंने कोई नैरेटिव बिल्ड करना होता है ना अपने मुल्क के अंदर, तो वो एक बड़े ही सटल अंदाज के अंदर करते हैं। कभी भी नहीं आपने सुना होगा पूरी दुनिया में कि जी ये रॉ कर रही है, या फिर अमेरिकन जो इंटेलिजेंस है या MI6 है वो कर रही है यूके के अंदर। आपको कभी भी इस तरह की कोई, अगर आप ब्रिटिश लोगों से बात करें या अमेरिकन लोगों से बात करें, कभी भी आप उनसे इस तरह की चीजें नहीं सुनेंगे। उसके बाद क्या हुआ जी, उन्होंने फिर उन्होंने फिर उसको एक मॉर्निंग शो के अंदर बिठा दिया, ठीक है। अब देखें ये खातून किस तरह हाथ चूम रही है इसका। मेरे ख्याल में उसने कभी अपने बच्चे को भी नहीं इस तरह किस की होगी जिस तरीके से वो बिल्कुल बहुत ही पैशन के साथ उनके हाथ को चूम रही है। वो भी परेशान हुई हुई है नकवी साहब। और फिर उसके बाद उनको फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये अभी इसको एक लेवल और ऊपर लेके जाना है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंतजाम किया, उनकी पूरी फैमिली को उम्रे के लिए भेज दिया, और उसकी पूरी सारे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर उसकी खबर चली, पूरे अखबारों में चली खबर, ठीक है। लेकिन फिर हुआ ये कि तैयबा राजा साहिबा ने, फिर आपको पता है कि उन्होंने परसों इंटरव्यू दिया, और उन्होंने जो बुरी तरह जो है ना इन नकवी साहिबा को एक्सपोज कर दिया। लेकिन जब ये वाली चीज़ें उधर स्टार्ट हुई ना, ये जो हाथ चूमना और उसके बाद उम्रे के ऊपर भेजने, लोगों ने उसी वक्त जो है ना, लोगों को ऑब्वियसली, लोग जो है ना, आप रियलाइज नहीं करते हैं, डिजिटल का दौर है। लोगों की सेंस इतनी शार्प है, लोगों को एक एक खबर का पता है। आप लोगों को उल्लू नहीं बना सकते। इसी वजह से ये मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर आप देख लें कितने लोग बैठे हुए, कितने बड़े बड़े एंकर्स बैठे हुए हैं। कोई थोड़ी सी इधर उधर जाने की कोशिश करता है, लोग वहीं से पकड़ लेते हैं उसको। इसी वजह से ये कोई नैरेटिव बिल्ड करने में कामयाब नहीं होते हैं। तो उन्होंने पूरे उनको उम्रे के ऊपर भेज दिया फिर। लेकिन आज जो है, ये आज फिर मंजर आम के ऊपर आई हुई थी, ठीक है। अब ये देखें, ये लड़के प्रोटेस्ट करने जा रहे थे अपनी गाड़ी में, ठीक है। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के, आप इनके गाड़ी वगैरह देख के मर्सिडीज के अंदर थे, और ये अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करने जा रहे थे। कोई आपने मुझे आप एक फुटेज दिखा दें जिसमें पीटीआई के सपोर्टर्स ने कोई तशद्दुद करने की कोशिश की हो, तोड़ फोड़ करने की कोशिश की, आपको कोई फुटेज नहीं मिलेगी, ठीक है। अब आप ये देखें, इसको इतने रुतबे के ऊपर पहुंचा दिया। लेकिन आपके पता है सोशल मीडिया का दौर है। अब ये खातून नकवी साहिबा ने इसको, इन लड़कों को इनकी गाड़ियों से, हालांकि वो क्या कर रहे थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो एक प्रोटेस्ट के अंदर, पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर, जो कि आपके लोगों का राइट है डेमोक्रेसी के अंदर, वो अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करने जा रहे थे। उनको इन्होंने ये देखें किस तरीके से लड़कों को गाड़ियों से घसीटते हुए लेके आए हैं। बहरहाल एनीवेज, तो तैयबा राजा साहब का हमने कल इंटरव्यू किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ये लाजमी इंटरव्यू देखें। बड़ा ही एक्सटेंसिव इंटरव्यू वालदा है। को एक मैसेज जाता है व्हाट्सएप पे एक अननोन नंबर से, उसके बाद मेरी वालदा को उस नंबर से ब्लॉक कर दिया जाता है और वो नंबर बाद में किसी के इस्तेमाल में नहीं है। उससे मेरी वालदा को एक मैसेज जाता है, एक वीडियो जाती है, और वो एक रेप वीडियो है जिसमें 3 से 4 पुलिस अफसरान, पुलिस के एहलकार एक लड़की का रेप कर रहे हैं, और उसके ऊपर वीडियो के बाद एक मैसेज मेरी वालदा को गया कि ये तैयबा है।
मेरी माँ जो तहज्जुद के लिए उठी थी रात को 2:15 बजे, उन्होंने 1 बजे का आया हुआ मैसेज रात को 2:15 बजे देखा। और मेरी माँ जो पूरी रात रोई, ये पूरी जिंदगी मेरी माँ के उस रोने का कर्ज नहीं उतार सकते जो इन्होंने मेरी माँ को उस रात तकलीफ पहुंचाई। इनके पीछे इतनी माओ की बद्दुआएं हैं, इतनी बद्दुआएं हैं कि इनकी दुनिया और आखिरत से अब ये अल्लाह से, अल्लाह इनको हिदायत अगर दे दो तो बच सकती है, वरना बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट तो पैनिक का शिकार है ही। उसके बाद उन्होंने जिन लोगों को ज़बरदस्ती मुसल्लत किया है, मरीम नवाज साहिबा को, जो कि अपनी सीट नहीं जीत सकी, उनको पूरा पंजाब उनके हवाले कर दिया है। तो अब वो भी एक पैनिक मोड के अंदर है। उन्होंने भी लोगों को प्रूव करके बताना है कि जी मैं बहुत काबिल हूँ और आप लोगों ने मुझे मुझे मानना है, मैं इमरान खान से भी बड़ी लीडर हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्वियसली इन लोगों ने सर्वेज वगैरह करवाए होंगे कि यार फिगर आउट करो कि क्या इमरान खान ने ऐसा कर दिया है कि यार वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है। तो आप पाकिस्तान में किसी से भी पूछे तो वो आपको बताएगा कि यार इमरान खान का जो सबसे बड़ा काम था ना, वो हेल्थ कार्ड था, ठीक है। हेल्थ कार्ड इतना मैसिव रिलीफ, यानी कि आप यकीन करें कि जो अमेरिका में भी लोग रहते हैं ना, वो भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे जो इमरान खान जो ये पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर कर गया था, ठीक है। फिर आपको याद होगा कि चंद दिन पहले, जैसे ये चीफ मिनिस्टर बनने से थोड़ा 1-2 दिन पहले की बात है, इन्होंने स्टेटमेंट जारी की, कहती है जो हेल्थ कार्ड है ना, ये नवाज शरीफ ने लॉन्च किया था और इसको मैंने बनाया था। यानी कि अब ऑब्वियसली इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से चीज़ों को टैकल किया जाए। तो वो सारा उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की। और फिर दूसरा जो चीज़ सामने आई है वो ऑब्वियसली खान साहब का जो चैरिटी वर्क है, इतना मैसिव, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में इस वक्त कोई ऐसा लीडर नहीं होगा, कोई एक इंडिविजुअल नहीं होगा जिसने इस बड़े लेवल के ऊपर गरीबों के लिए मुफ्त इलाज करने वाला अस्पताल बना दिया हो, ठीक है। अब वो क्या कहती हैं मरीम साहिबा, आज कहती हैं लाहौर में पाकिस्तान का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट सरकारी कैंसर अस्पताल बनेगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब देखें, कॉपी करने की कोशिश कर रही है इमरान खान को, लेकिन आई थिंक जो इनकी टीम है ना, वो बहुत ही निकम्मी है। आप इस तरीके से कॉपी करके लोगों को उल्लू नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो अब मोनिस लाई साहब इस हवाले से कहते हैं, गेट एडवाइस फ्रॉम कैदी नंबर 804, ही इज एन एक्सपर्ट ऑन दोज फॉर लाहौर, ही विल गिव फ्री एडवाइस टू एन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। उसके बाद अब आप अंदाजा करें, डेस्परेशन की सूरत हाल का अंदाजा करें। नवाज शरीफ ना हमारे वजीर आजम हैं, ठीक है, ना हमारे वजीर आला हैं। अपनी सीट भी वो हार गए थे माशाल्लाह। फिर आपको पता है कि वो इतनी मैसिव लीड से हार रहे थे और उसको फिर उन्होंने, अब ये क्या कर रही है, नवाज शरीफ की रेपुटेशन को भी बहाल करने की कोशिश कर रही हैं। ये देखें जी, ये रमज़ान पैकेज में जो आटे की बोरियां हैं ना, उसमें नवाज शरीफ की तस्वीर लगाई हुई है। इसके ऊपर भी आज सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता रहा। आज ये जो रिगिंग के हवाले से पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ है, इस हवाले से मैंने आज एक ट्वीट की थी सुबह। मैंने कहा था कि आज हमें पता चल जाएगा कि मरीम नवाज की जो हुकूमत है वो नई हुकूमत है, या कि वो जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट है जिसको हमारी इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी, जिस तरीके से उसने फस्तायत फैलाई पूरे मुल्क में, क्या ये इसकी कंटिन्यूएशन होगी या कि फिर नए सिरे से मे बी चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करेंगी। बिल्कुल भी रत्ती भर कोई चीज़ चेंज नहीं हुई। आपने आज सारा दिन देखा होगा कि किस तरीके से लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, सैकड़ों लोगों को उठाया गया और लोगों को मारा गया, पीटा गया। ये आपने सारी फुटेजेस वगैरह तो देखी होंगी। मैं एक्चुअली ना इंपॉर्टेंट चंक जो है ना, चंद सेकंड में ना, मैं चाह रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने रख दूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि क्या हुआ है था आज कि रात। इंटरिम गवर्नमेंट जो मोहसिन नकवी साहब की हिटलर की हुकूमत थी वो ख़त्म हुई है। चलो धांधली से हैं, कम से कम सियासी लोग तो हैं जो अब हुकूमत में आए, लेकिन हमें तो उससे भी बुरा हाल लग रहा है। अभी ये कह रहे हैं कि दफ़ा 144 नाफिज हो गई है, तो यहाँ पे 5 से ज़्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते। ये हमारा हाई कोर्ट है, इधर हम रोज़ आते हैं, 10 खड़े हों, 20 खड़े हों, 30 खड़े हों, कभी किसी ने नहीं रोका। और मेरे तो समझ नहीं आ रही, हमारे जजेस जो हैं हाई कोर्ट के और हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, वो ये नहीं देख रहे उनके हाई कोर्ट पे यहाँ पे पुलिस ने कब्जा। इसलिए मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है और हम नहीं रुकने वाले। हम इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है जब हम
पंजाब पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आपने सामने आप देख सकते हैं, लाइव नजर आप दिखा रहा हूँ, वो पीटीआई के लोग हैं, ये पंजाब पुलिस है, डॉल्फिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली को रोकने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से समीना पाशा साहिबा कहती हैं मरीम नवाज एक आमराना मुंतकिमुल मजाज और जुल्म पसंद खातून हैं, अब जाली मैंडेट की वजह से खौफजदा भी हैं। खौफजदा शख्स ताकत का इस्तेमाल करता है, बदकिस्मती से कि ऐसे लोग हम पर हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए हैं। लाहौरियों पर तो मोहतरमा को खास गुस्सा है, इबरतनाक शिकस्त सारे ख़ानदान को यहाँ से हुई। उसके बाद मलिया हाशमी साहिबा कहते हैं आज की पंजाब पुलिस की वारदात देखकर लगता है कि पीटीआई का झंडा ना हो गया, कोई एटम बम हो गया, जिसे नहित्ते शहरियों के पास देखकर पुलिस इन पर पल पड़ी। शराफत से कानून के दायरे में रहते हुए अपने वोट का हिसाब मांगना कब से जुर्म बन गया। मरीम नवाज तो फरमा रही थी कि मैं इंतकाम लेने नहीं आई। तो इस हवाले से जो आज पुलिस ने हमारे साथ किया है, इसके बारे में खुर्रम दस्तगीर साहब कहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने रियासती दुश्मनों का डट कर मुकाबला किया, माशाल्लाह। ठीक है, लेकिन फिर ऑब्वियसली अब सूरत हाल ये बनी हुई है कि इस इलेक्शन को कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप किस तरीके से कोई, यानी कि अब आप ये देखें ना कि चलें इनके पीटीआई के लोग तो आप उनको एक साइड के ऊपर कर दें, ठीक है, फिर आज कोई ना कोई रोजाना कोई ना कोई नया बंदा आ जाता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। आज जो है ये नून लीगी सेनेटर जावेद अब्बासी साहब सुने क्या कहते हैं। कहते हैं शहबाज शरीफ मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे, ये जाली मैंडेट वाली असेंबली है, इमरान खान कम बैक कर चुके हैं। ये क्लिप देखिएगा। कितना अर्सा चल सकेगी हुकूमत? चलने का तो नहीं पता, लेकिन हर दिन ये अपने जिम्मे एक बड़ी बदनामी लेके ये ऐसा बोझ उठाने जा रहे हैं जिसमें मुझे लगता है कि इसके नीचे ये खुद ही दफन ना हो जाए। शहबाज शरीफ मुद्दत पूरी कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। मुद्दत पूरी करना तो दूर की बात है। मुझे ये माहौल चलने वाला 2 दिन पिछले आपने असेंबली दिखा पाएंगे? 16 माह वाला ही रिजल्ट आएगा दोबारा सामने? 16 माह से बदतरीन रिजल्ट आएगा अगर वही हालात रहे तो। वो तो फिर भी ये माहौल नहीं था। आज जिस असेंबली को लोग मान ही नहीं रहे, जिस असेंबली के बारे में कहते हैं कि मैंडेट जाली है, जिस असेंबली के मेंबरान के ऊपर बड़े सीरियस क्वेश्चन है, हर जमात के, हर आदमी के, हमारी जमात के अंदर क्या देख रहे हैं, वो कम बैक कर सकते हैं? मेरा ख्याल है वो कम बैक कर चुके हैं। बिल्कुल। ये इलेक्शन जो था ये एक मैसेज था, ये उन नौजवानों ने, उन 2 करोड़ जो नया वोटर शामिल हुआ वो था जिनकी उम्र 16 साल से 35। उसके बाद शब्बर ज़ादी साहब इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लोग खुद कह रहे हैं कि भाई ये नहीं, किस तरीके से चलाएंगे आप, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, कौन किस तरीके से, जब तक आपके कामनेस नहीं होगी मुल्क के अंदर, किस तरीके से इकॉनमी आगे चलेगी। कहते वो गारंटी कर रहे हैं कि भाई 2025 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं इस बारे में, ये हुकूमत जो मर्जी कर ले नहीं चल सकती है। एक क्लिप देखिए। 2 बातें मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी कही थी कि पाकिस्तान 8 फरवरी को सुबह 8 बजे से 5 बजे तक बहुत मजबूत हो गया था, मगर 8 फरवरी की शाम से लेकर आज तक बहुत कमज़ोर हो गया है। इस बात को आप गौर से समझें। दूसरी बात, जो बातें अभी ख्वाजा इज़हारुल साहब ने की है, इनको समझ के अगर वो ख़ुद इस वक्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, बंदर बाट और इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे तो ये कोई 1% चांस भी नहीं है कि ये चल सकेंगे, और ये शायद चलना भी नहीं चाहते। मैं सारी ज़िंदगी इनको प्रैक्टिकली मॉरली सपोर्ट करता रहा हूँ, तो ये चीज़ चलने वाली नहीं है, और फेडरल गवर्नमेंट भी चलने वाली नहीं है। ये मैं 2025 के अंदर पाकिस्तान में दोबारा इंतखाबात देख रहा हूँ, मुझे कोई डाउट नहीं है। 2025 के अक्टूबर में, और वो अक्टूबर में करा रहे हैं? आप नहीं कराएं, आप मजबूर होंगे, आप कराना पड़ेगी आपको इलेक्शन। ये असेंबली नहीं चल सकती इस तरह से, जिस तरह की असेंबली ये आई है, और जिस तरह की असेंबली के अंदर जिस तरह के लोगों की गुफ्तगू है और जो उनका माइंड सेट है, ये कैसे चल सकता है? ये कोई सिस्टम चलने वाला नहीं है, ये थोड़ी चल सकता है।
आप मुझे बताइए कि एक सीट फारूक सत्तार साहब ने जीती है शायद कहीं से, सुरजानी टाउन से, उसमें जीतने वाले के वोट कोई 23,000 हैं या 24,000 वोट हैं, और वो भी कराची में। कराची में जी, जबकि 1,72,000 और 1,30,000 में लोग इलेक्शन हारे हैं। तो मुझे आप क्यों मजबूर कर रही हैं कि मैं इन चीज़ों को कबूल कर लूँ? उसके बाद खाकाना बसी साहब कहते हैं लोग इन नताइज को कबूल नहीं कर रहे हैं। पता नहीं किस तरह समझ आएगी हमारे जो ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है जो कि डिसीजन ले रहा है सारा, ठीक है। खास तौर पर पिंडी डिवीजन में तो कोई भी शख्स ये रिजल्ट मानने को तैयार नहीं। लोगों में मायूसी है कि हमारा मैंडेट चोरी कर लिया गया है। ये सब इलेक्शन कमीशन और अदलिया की नाकामी है कि मामलात खराब हुए। इतने अबहम के बाद अदालत सुओ मोटो लेना चाहिए था। अदालत ने किस तरह सुओ मोटो लेना है? वो तो ये सारे करने के अंदर उनका पूरा पूरा हाथ है। ये क्लिप देखिएगा। मैं जो लोग कह रहे हैं उसकी बात करता हूँ कि लोग इन रिजल्ट को कबूल नहीं कर रहे। सही, खासतौर पर पिंडी डिवीजन में कोई शख्स भी ये रिजल्ट मानने को तैयार नहीं। मायूसी है लोगों को, हमारा मैंडेट चोरी कर लिया गया। ये इलेक्शन कमीशन का काम था कि ये मामलात पैदा ना होने देता। ये उसकी बड़ी नाकामी है। और उसके बाद जुडिशरी की नाकामी है कि वो भी इन मामलात को एड्रेस करने में नाकाम रहे हैं। जहाँ पर अभी तक तो पिटीशन लेके पीटीआई पहुंची नहीं है वहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। पिटीशन की बात नहीं होती, सो मोटो पावर्स भी है ना। जब पूरे मुल्क में ये शोर मचा हो कि मेरे पास फॉर्म 45 है, उधर फॉर्म 47 जारी हो गया है, आपस में मुताबिकत नहीं है, दोनों फॉर्म इलेक्शन कमीशन के हैं, दोनों जारी करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। फॉर्म 46 भी है। तो ये क्या हुआ है? एक जिम्मेदारी और भी बनती है इलेक्शन कमीशन की सर। वो इलेक्शन एक्ट के तहत उन्होंने 14 दिनों के अंदर जी वो सारे फॉर्म 47 अपलोड करने होते हैं वेबसाइट पे। फॉर्म 47 तो कर दिए गए, फॉर्म 45 अभी तक उन्होंने अपलोड एक भी नहीं किया। ये आपने भाम इतना पैदा कर दिया सिलेक्शन के बारे में, इसका नोटिस जुडिशरी को सुओ मोटो, यही इसीलिए सुओ मोटो पावर्स है उनके पास। उसके बाद डेस्परेशन की सूरत हाल ये है, ये भी देखें। मोहसिन बेग साहब जो कि इस्टेब्लिशमेंट के ही बंदे हैं, कहते हैं ऑपोजिशन अभी जमहूरी निज़ाम चलने दे। मिनते तरलों के ऊपर आ गए हैं इस वक्त ये, और मुल्क के वसी तर मफाद में अपना किरदार अदा करे, इस मुल्क को अपना समझें। मेरे ख्याल में इस हुकूमत को अपनी मुद्दत करनी चाहिए, कम से कम 3 साल तो चलने दें मेहरबानी करके। ये सूरत हाल बनी हुई है जनाब। उसके बाद फिर सोशल मीडिया के हवाले से, सोशल मीडिया लोगों में नफरत पैदा करता है। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। टिकटॉक, फेसबुक, एक्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम को पाकिस्तान में मुकम्मल बंद किया जाए। जियाले सेनेटर ने सेनेट में करारदाद पेश कर दी। किसके कहने के ऊपर की होगी आपको भी पता है। उसके बाद फिर हमारे नए आने वाले वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब भी इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं। वो कहते हैं कि सोशल मीडिया बहुत बड़ा मसला है। लोग जब लोग गाली गलौज करते हैं ना, तो उनको उनका फिर हिसाब किताब होना चाहिए, सज़ा और जज़ा का ना होना चाहिए कानून। ये माशाल्लाह ये हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस वक्त जो है आई है पावर में। उसके बाद आदिल राजा और मरवत साहब की ये लड़ाई जारी है। इन्हीं के मजाक बन गए। मुझे लग रहा है दोनों साइडें ना एक जैसी हैं, क्योंकि अब आप अंदाज़ा करें कि अब इन्होंने ट्वीट किया है। यानी कि मैं मरवत साहब से इस तरह की इडियोटिक ट्वीट की एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कहते हैं कि आदिल राजा और हैदर मेहदी ने $2,50,000 यूएसडी कमाए हैं एक व्लॉग के साथ। मैं आई होप कि ये इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे कि उनके किसी जो है ना एडमिन ने आके जो है ना ये शायद ट्वीट कर दी हो, वो उनको इस तरह की यानी कि ये तो बड़ी ही सिली स्टूपिड किस्म की बात है। देखें हम भी वीडियोस रन करते हैं, इतने पैसे कोई भी नहीं बना सकते। पाकिस्तान में जो इस वक्त सबसे पॉपुलर यूट्यूबर है ना, वो इमरान रियाज खान साहब हैं, ठीक है। इमरान रियाज खान की जो व्यूवरशिप है ना, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी ज़्यादा किसी की भी व्यूवरशिप नहीं होगी। उनके मुझे एग्जैक्ट स्टैट्स तो नहीं पता क्या है, लेकिन आप अगर आपने किसी यूट्यूब के स्टैटिस्टिक्स चेक करने हो ना, तो आप वेबसाइट्स बनी हुई वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो उन वेबसाइट्स के मुताबिक इमरान रियाज खान एक वीडियो का नहीं, जितने भी, वो मेरे ख्याल में दिन में 2-3 वीडियोस करते होते थे जब, तो वो पूरे महीने की जो वीडियोस थी ना, वो उससे कोई $90,000 के करीब वो कमा रहे थे, ठीक है। इन्होंने कह दिया कि भाई वो एक वीडियो जो मेरे खिलाफ की है ना, उससे $2,50,000 कमा लिए। बहरहाल एनीवेज, यानी कि दोनों तरफ से जो है ना इडियोटिक किस्म की हरकतें हो रही हैं। आई होप दे विल एड्रेस दिस एंड स्टॉप दिस। मैंने पीटीआई के कुछ ऑफिशियल से भी बात की है इस हवाले से, तो वो भी सर पकड़ के बैठे हैं, कहते हैं कि दोनों तरफ जो है ना हालात एक जैसे ही हैं।